ए टू जेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ से। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ BLDC मोटर को कैसे ऑपरेट करते हैं। किसी भी PCB पे आप BLDC मोटर को कैसे लगा सकते हैं उसके वायरों को पहचान के। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक ये PCB है, ये है हिटाची कंपनी की, और इसके अंदर जो ये मोटर लगाने जा रहे हैं ये है पैनासोनिक की। लेकिन इसको इस PCB पे चलाना है तो किस हिसाब से चलाया जाएगा, कैसे वायरों को पहचानेंगे और कैसे उसके कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले बताया था कि ये जो हमारी मोटर होती है इसके अंदर 2 वोल्टेजें काम करती हैं। पहली वोल्टेज होती है जो हमारी 310 वोल्ट, और दूसरी वोल्टेज कौन सी बताई थी? 15 वोल्ट। तो इसके अंदर हमको पहले इस PCB में 15 वोल्ट और 220 वोल्ट इसका सिस्टम बनाना है। इसका सिस्टम कैसे बनेगा? ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में ये हमारी इनपुट के वायर हैं और ये हमारी 4 आउटपुट वायरें हैं। 4 आउटपुट वायरों में से 2 आउटपुट हमारी 12 वोल्ट की हैं और 2 हैं 15 वोल्ट की। ये 12 वोल्ट, ये 15 वोल्ट। तो ये 15 वोल्ट जो है वो हमारी ऑपरेट कराएगी इस PCB के थ्रू इस मोटर को, और ये जो 12 वोल्ट है ये हमारी PCB को ऑन कराएगी, PCB वर्किंग में आएगी। तो आइए पहले इसके कनेक्शन करते हैं। भैया आयरन दिए। ये 12 वोल्ट हमारे इस जगह पे इनपुट होंगे। ये 12 वोल्ट हमारे देखिए कंडेंसर के बाद में ये लगी है 7812, और उसके बाद में इसी से रिलेटेड ये 785। यानी ये इतना पोर्शन जो है ये हमारा जो वर्क करेगा ये हमारा इस वोल्टेज से सप्लाई से ऑपरेट करेगा। ये 12 वोल्ट की सप्लाई, ये 12 वोल्ट की कनेक्शन मैंने यहाँ कर दिए। उसके बाद में ये हमारे 220 वोल्ट के हैं। 220 वोल्ट हमारी कहाँ यहाँ डाली जाएगी? देखिए यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, यानी एक न्यूट्रल इस जगह पे ये लाइन लिखा हुआ है। तो लाइन और न्यूट्रल पर हम 220 वोल्ट का अपना ट्रांसफार्मर की इनपुट डालेंगे। ये एक लगा दिया, फ्यूज़ के आगे, और ये लगा दिया न्यूट्रल। ठीक, ये अब हमारी PCB ऑन करने वाली सप्लाई हो गई है। अब हमको मोटर के लिए चाहिए 15 वोल्ट जो उसको एक्स्ट्रा जाती है। अगर हम ये अपना सॉकेट देखेंगे तो सबसे पहले BLDC मोटर लगी है या नहीं लगी है उसकी पहचान ये होती है कि ये 5 वायर का कनेक्टर होगा, तो BLDC मोटर हमारी लगी है। अगर हमारी PG मोटर होती तो 3 तार का सॉकेट इधर होता और एक 3 तार का सॉकेट साइड में होता, वो 3 तार ही होते। लेकिन ये सॉकेट हमारा 5 तार का है, तो ये हमारी BLDC मोटर है। BLDC मोटर के लिए हमको 15 वोल्ट सप्लाई चाहिए। अब 15 वोल्ट सप्लाई के लिए ये देखिए एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, एक ये 7805 7815, ये एक IC लगी हुई है 7815। एक रेक्टिफायर और लगा हुआ है, ये रेक्टिफायर हमारा DC करंट के लिए है, एक रेक्टिफायर हमारा 15 वोल्ट के लिए है। जो 220 वोल्ट आएगी उसको DC करंट बनाने के लिए एक रेक्टिफायर और कैपेसिटर लगा है, और जो दूसरी हमारी 15 वोल्ट की जो सप्लाई है उसके लिए एक हमारा अलग से फिर ब्रिज रेक्टिफायर लगा है और एक कैपेसिटर लगा होगा जो हमारी 15 वोल्ट सप्लाई बनाएगा सिर्फ मोटर ड्राइव के लिए। तो अब इसके कनेक्शनों को कैसे पहचानेंगे? ये देखिए, ये दोनों तार हमारे चले गए हैं इस रेक्टिफायर पे, यानी ये दोनों तारों पे हमारी 220 वोल्ट आ रही है। अगर आप प्रेस करो तो इस कॉइल से ये होते हुए यहाँ पहुँच गई
और ये न्यूट्रल हमारा इस कॉइल से होते हुए इस पे पहुंच गया। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर और ये कैपेसिटर हमारा 220 वोल्ट को बनाएगा डीसी करंट। तो यानी यहाँ पे आ जाएगी 310 वोल्ट। अब ये एक रेक्टिफायर ये और लगा हुआ है। ये रेक्टिफायर की जो बीच वाली दोनों पिनें हैं वो आई हैं इस सॉकेट पे, और उसके बाद में जो इसकी आउटपुट है वो इस कंडेंसर पे चली गई, और कंडेंसर से ही आप ट्रैक देखोगे तो ये 15 वोल्ट पे इनपुट कर गई है। ठीक, तो इसका मतलब ये वाले दोनों पॉइंट हमारे 15 वोल्ट के हैं। ये मैंने 15 वोल्ट का कनेक्शन इस पे कर दिया। अब ये हमारी मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई को हम लाइन को लाइन की जगह, न्यूट्रल को न्यूट्रल की जगह यूज़ करते हैं। ये लाइन लग गई और ये न्यूट्रल दिया हुआ है पावर का, यहाँ पे ये न्यूट्रल लग गया। अब ये हमारा ट्रांसफार्मर इस पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए कनेक्शन हो गए। अब हमको लगाना है BLDC मोटर। अब चेक ये करना है कि ये पैनासोनिक की मोटर है और ये हिटैची की पीसीबी है। अब मोटर हमको ऑपरेट करा के देखना है। तो BLDC जितनी भी मोटरें आएंगी तो मोटरों में तार जो निकलते हैं वो तार का सीरियल ऐसे बना होगा, इसी सीक्वेंस में तार निकलेंगे। कलर चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये जो कलर आप देख रहे हो सीरियल वाइज, सीरियल ऐसे ही निकलेगा। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं होंगे, बिल्कुल एक सीध में सारे कलर बाहर निकलेंगे। BLDC की सबसे बड़ी जो पहचान वायरों की होती है, वो सबसे एक वायर जो है वो हमारा रेड वायर, वो हमेशा रेड ही रहेगा, ये कलर नहीं चेंज करता है। कोई भी BLDC मोटर होगी 5 वायर की, उसमें ये कलर चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये पहला वायर जो है वो हमारा रेड ही रहेगा। और ये रेड वायर हमारा कितनी वोल्टेज पे लगता है? 310 वोल्ट। तो 310 वोल्ट हमारा ये कैपेसिटर, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव के पहला वाला पॉइंट हमारा 310 वोल्ट का है, ये हमने यहाँ लगा दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो 310 वोल्टेज होती है उसके और ब्लैक के बीच में, यानी निगेटिव के बीच में गैप एक पिन का रहेगा। तो ये आप गैप देख रहे होंगे, एक पिन छूटी हुई है। वैसे ही अगर आप किसी भी सॉकेट पे देखोगे तब भी एक वायर किनारे रहेगा, बाकी 4 वायर आपको साइड में रहेंगे। 1 या 2 पिनें आपको ये छूटी हुई दिखाई देंगी, दिख रही ना? तो इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये वायर हमारा 310 वोल्ट का है, जिसके ऊपर मेन वोल्टेज आती है, जिसको VM भी कहते हैं। VM यानी मेन वोल्टेज। तो ये हमारी मेन वोल्टेज 310 वोल्ट की होगी। अब हम मोटर की तरफ जाएंगे। अब दूसरा वाला वायर ब्लैक है, किसी में ये ब्लू भी हो सकता है, किसी में मतलब कलर चेंज हो सकते हैं। हल्का लाइट कलर में भी आता है, वाइट में भी आ जाता है, जैसे कि डाइकन के अंदर आते हैं। डाइकन के में ये कलर नहीं रहेंगे, थोड़े कलर डिफरेंट रहेंगे, लेकिन रेड वायर हमेशा रहेगा। तो मोटर पर पहचानना है कि रेड वायर के बाद में दूसरा वायर कौन सा है, वो वायर हमारा निगेटिव वायर होता है। ये हमारा वायर निगेटिव है। इस निगेटिव को हम कंडेंसर से ही, देखिए ये ट्रैक अगर आप देखो, ट्रेस करो, तो ये निगेटिव से निकल के निगेटिव वोल्टेज पर आ रहा है, और ये हम निगेटिव यहाँ सोल्ड कर देंगे। बस सोल्ड करते टाइम एक चीज़ का ध्यान देना कि ये वायर आपस में टकराए नहीं, यानी बीच में जॉइंट ना होने पाए, और ये अलग रहे, थोड़ा मजबूत। चलते टाइम हो सकता है शॉर्ट कर जाए। अब ये 2 वायर हो गए। अब जो तीसरा वायर होगा वो हमारा होगा 15 वोल्ट DC सप्लाई, वो भी रहेगी। ये आ गया 15 वोल्ट का वायर।
15 वोल्ट का वायर अगर हम चेक करेंगे तो ये 78.5 हमारी यहाँ लगी हुई, वो सॉरी 7815 ये आईसी लगी हुई है। पहली पिन पे हमारी इनपुट होगी, लास्ट वाली पिन हमारी आउटपुट होगी। ये आउटपुट पिन डायरेक्टली हमारी तीसरे नंबर पिन पे लगी होगी। अगर आप ये ट्रैक को देखें तो ये घूमते हुए ये ट्रैक तीसरे पार पे आ रही है, तीसरी पिन पे आ रही है। 78.5 ये लगी है, पहली पिन इनपुट हो गई, ये हमारी इनपुट आ रही है, दूसरी पिन ग्राउंड हो गई, तीसरी वाली जो पिन है ये हमारी देखें तो ये निकल के ये वायर ये यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा ये आ रहा है, यानी अब हमने तीसरा वायर भी लगा दिया। अब हमारे पास ये 2 वायर बचे हैं, इनमें कन्फ्यूज़न रहता है। कन्फ्यूज़न क्या रहता है इसमें? एक सिंगल स्पीड वायर का है, यानी जो सिग्नल देती है मोटर को चलाने के लिए, और दूसरा फीडबैक का है। ये वायर हर मोटर में चेंज हो सकते हैं, वो उसमें हो सकता है लास्ट का वायर सिग्नल का हो, या किसी में बीच वाला सिग्नल का हो, लास्ट वाला फीडबैक का कर दें। ये दोनों तारों में कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन अब पीसीबी में हमको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि पीसीबी में अगर हम सर्किट के हिसाब से देखेंगे तो एक में सिग्नल आउट करेगा और एक सिग्नल को वापस लेगा। तो जो आउट करने वाला हमारा सेंसर वो ऑप्टो कपलर लगा होगा, वो लगा होगा 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन। अगर हम इसको पलट के देखेंगे तो ये 2 ऑप्टो कपलर लगे होंगे, एक सीधा ऑप्टो कपलर लगा होगा, एक उल्टा ऑप्टो कपलर लगा है। सीधा वाला हमारा जो है वो सिग्नल को भेजेगा और जो उल्टा लगा है वो सिग्नल को वापस लेगा। यानी अंदर की लाइट हमारी जो सीधा लगा होगा तो 1 नंबर और 2 नंबर पे हमारी एक एलईडी लाइट होती है, वो एलईडी लाइट जैसे ही ग्लो करेगी। तो अब इसमें कनेक्शन करते हैं। ये हमने डाल दिया सिग्नल वायर, यानी वोल्टेज ये जो इसमें आएगी वो वोल्टेज आएगी हमारी मोटर की स्पीड अप डाउन करने के लिए, और ये वायर हमारा लगेगा लास्ट में फीडबैक का। अब इन दोनों में एक कन्फ्यूज़न और भी रहता है कि अगर ये वायर हमारे इधर से इधर लग गया और ये वायर इधर से इधर लग गया, यानी हमको नहीं मालूम है कि इसमें कौन सा वायर फीडबैक का है और कौन सा वोल्टेज स्पीड का है, यानी सेंसर। अगर ये दोनों वायर हमारे पलट के लग जाएंगे, यानी लेफ़्ट इधर ब्लू वाला येलो की जगह और येलो वाला ब्लू की जगह, तो जैसे ही हम पीसीबी को ऑन करेंगे वैसे ही हमारी मोटर चलने लगेगी, वैसे ही चलेगी। जबकि हमारी पीसीबी का रूल है स्प्लिट एसी में कि जब हम मशीन को ऑन करेंगे यानी पीसीबी को ऑन करेंगे तो सबसे पहले उसकी वोल्टेज जाती है स्विंग मोटर पे, स्विंग मोटर के बाद में हमारी ब्लोअर मोटर। तो स्विंग मोटर को चलने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है, उसके बाद में हमारी मोटर चालू होगी। लेकिन अगर ये वायर हमारे पलट जाएंगे तो जैसे ही हम ऑन करेंगे हमारी मोटर रन करने लगेगी। ठीक, आइए अब चला के इसको चेक करते हैं। तो बंद ऑफ कर दो। हाँ, ऑन करो जरा वहाँ से, यानी कि पीसीबी ये ऑन होगी। पीसीबी ऑन होने के कुछ सेकंड बाद मोटर हमारी चली। अब ये आउटपुट भी इसने दे दिया। लाइए मीटर, लाइए मीटर पे चेक करें। ये पहले चेक करते हैं ये हमारी कितनी यहाँ पे वोल्टेज आ रही थी। ये
रेड वायर पे 326 वोल्ट है, ठीक है। ये हमारी हो गई 15 वोल्ट, ठीक। ब्लैक से चेक कर रहे हैं यानी निगेटिव से, ये 15 वोल्ट। 15 वोल्ट के बाद में जो मोटर को चला रही है वोल्टेज वो देखिए 3.5 वोल्ट है, और जो ये फीडबैक की है 7.9। इस सूरत से हमारी BLDC मोटर ऑपरेट होती है। अब ये हम रिले के ऊपर चेक करेंगे। रिले पे 12 वोल्ट हमारी आ चुकी होगी। आउटपुट इसने कंप्रेशर को दे दिया है। कंप्रेशर की टेस्टिंग के लिए ये हम न्यूट्रल और ये फेस, ये दोनों पे हम चेक करेंगे। हमारी 239 आ रही, और ये हमारी आउटपुट पिन है, इसके ऊपर भी 240-39 आ गई, यानी इसने हम आउटपुट दे दिया। अब अगर हम यहाँ से इसको ऑफ़ करते हैं तो ये हमारी PCB ऑफ हो गई, यानी मोटर रुक गई है। आउटपुट यहाँ पे देखिए बंद हो गई, अब वोल्टेज नहीं आ रही है, ये वोल्टेज आ रही है। ये वोल्टेज आ रही है 240, और ये देखिए ये इसके ऊपर वोल्टेज बंद हो गई। मोटर भी हमारी बंद हो गई है। अब मोटर पे अब हम चेक करेंगे तो हमारी वोल्टेज है, इसको DC करंट पे लगाया, ये चेक किया, देखिए ये वोल्टेज हमारी आती रहेगी, 330 वोल्ट आ रही थी, ये 15 वोल्ट भी आती रहेगी, लेकिन ये वोल्टेज हमारी बंद हो गई, और ये वोल्टेज हमारी बंद हो गई। न फीडबैक की वोल्टेज आ रही है, न सेंस करने की मोटर आ रही है, यानी स्पीड कंट्रोलिंग की वोल्टेज नहीं आ रही। जैसे ही हम PCB को ऑन करेंगे, ऑन करना भैया, जैसे ही हम देखिए PCB को ऑन करेंगे तो ये हमारी वोल्टेज डेवलप होना शुरू हो जाएगी। हमें कस के दबाइए, अरे दबाने को बोल रहे हैं। अभी वोल्टेज देखने बढ़ना शुरू हो गई, देखिए 3 पे आके ये रुक जाएगी, ठीक है। और ये हमारी फीडबैक वोल्टेज जो है वो 7.9 पर पहुँच कर रुक जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी BLDC मोटर इससे ऑपरेट करने लगेगी। तो इसी तरीके से अगर आप PCB सीखना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में। थैंक यू।